जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय सिया राम। आप सभी को आज मालूम ही होगा वैसे। आज जो ये लाइव में इसलिए आया हूँ क्योंकि यार बहुत सालों 500 सालों का जो हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया है वो सफल हो रहा है। तो इसीलिए मैं आज एक बहुत ही बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, जो हमारा सपना था सभी का, वो पूर्ण होने जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त को है। इसीलिए 5 अगस्त को जो श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन है मंदिर बनाने के लिए भव्य। तो सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों को, देश में रह रहे भाइयों को, विदेश में जो भारतीय और पूरे विश्व के सभी नागरिकों को मेरी ओर से श्री राम जन्मभूमि भूमि पूजन का जो 5 अगस्त को है उसके लिए मैं एडवांस में आप सभी को हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने सालों का जो सपना था हमारा, जो भव्य राम मंदिर बनाने का, इसके लिए बहुत लोगों ने संघर्ष भी किया, बहुत लोगों ने लाठियाँ भी खाई, बहुत लोगों ने गोलियाँ भी खाई, अपनी जान भी दी। वो सपना आज पूरा हो रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या, वहाँ पर भव्य मंदिर बहुत जल्द बनने जा रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि 5 अगस्त को वहाँ का भूमि पूजन है, जिसके लिए भूमि पूजन के लिए 22.5 किलो की चांदी की ईंट उस नींव में रखी जाएगी। और सिर्फ एक ईंट नहीं यार, मतलब पूरे देश विदेश से जो डोनेशन आ रहा है और जो चांदी की ईंटें, कहीं से बहुत सारा डोनेशन या बहुत सारी चीज़ें, एक वीडियो आया था मेरे पास कर्नाटक का, वहाँ से 2 भाई लोग अपने सिर पर ईंट रखकर कर्नाटक से उत्तर प्रदेश अयोध्या के लिए गए हैं। भूमि पूजन पे उन्हें पहुंचना है, अपने माथे पे ईंट जो वो नींव में डले। और ऐसा, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा राम जन्मभूमि का थोड़ा इतिहास मैं आपको बताता हूँ। जब 14वीं शताब्दी थी, उसमें श्री राम जन्मभूमि के महंत रहे श्री श्यामानंद जी महाराज। उनके शिष्य थे, जो उनके शिष्य बनकर उनके साथ रहने लगे, जलाल शाह, ये उनका नाम था, जलाल शाह। तो जब एक बार राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा थे, राणा सांगा का जब एक बार बाबर से युद्ध हुआ था, तो बाबर एक बार उनसे, राणा सांगा जी से हार गया था युद्ध में। तो 14वीं शताब्दी में श्री राम जन्मभूमि के महंत रहे श्री श्यामानंद जी महाराज के शिष्य जलाल शाह, बाबर राणा सांगा जी से युद्ध हार कर जलाल शाह के पास जाता है और जलाल शाह उन्हें एक विजयी होने का वरदान देते हैं, उन्हें जीत जाने का एक वचन देते हैं। तो बाबर वापस जाकर राणा सांगा जी पर, उनके सेना पर, उनके राज्य पर हमला करता है और बाबर की 6 लाख की सेना और राणा सांगा जी की 30,000 की सेना थी, जिसमें जब बाबर विजयी हुआ उस युद्ध में, तो अंतिम में बाबर के 90,000 सैनिक और राणा सांगा जी के 600 सैनिक मात्र बचे थे उस युद्ध के बाद। बाबर विजयी होके जलाल शाह के पास गया फिर से
और फिर जलाल शाह ने बाबर को आदेश दिया कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र का जो भव्य मंदिर बना हुआ है उसे तोड़ने का जलाल शाह ने बाबर को आदेश दिया। तो फिर बाबर ने अपने मंत्री मीर बाकी को ये आदेश दिया कि ये मंदिर तोड़ दो, और बाबर दिल्ली चला गया। तो जब मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा था, जब तोप के गोलों से मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तो 1,74,000 भाई लोग, हिंदू भाई आगे आए और उनकी जान लेने के बाद ही मीर बाकी मंदिर तोड़ पाया था तोप के गोलों से। 1,74,000 हिंदुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया उस मंदिर को। जब तक उनके शरीर में जान थी तब तक वो लड़े और डटे रहे आगे, लेकिन उन सभी को मारने के बाद श्री राम मंदिर तोड़ा गया। फिर वहां पर जो मंदिर की सामग्री थी उसी से भव्य मस्जिद बनाने का निर्णय लिया था। तो जैसे ही मस्जिद की जो सुबह से लेकर शाम तक जो कारीगर जो काम करते थे, सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते थे, शाम को वो दीवार अपने आप गिर जाती थी। तो फिर मीर बाकी ने बहुत से अपने सैनिक लगाए, पूरी सेना लगा दी, और वो खुद भी ध्यान रखता था। तो रोज मंदिर गिर जाते थे। जो भी वो बनाता था मंदिर की सामग्री से, जो उसने मंदिर तोड़ा था उसी सामग्री से जो वापस वो मस्जिद बनाता था, तो वो जो भी बनाता था एक दिन में वो रात को अपने आप गिर जाते थे। तो फिर ये मीर बाकी ने ये सब जो भी घटना हो रही थी ये सब एक चिट्ठी लिखी बाबर को, जो दिल्ली में रहता था, उसको लिखी। तो फिर बाबर स्वयं आया यहाँ पर। बाबर ने पहले कहा कि काम रोक दो, फिर मीर बाकी ने कहा काम नहीं रोकेंगे, आप स्वयं यहाँ पर आइए। तो जैसे ही बाबर आया अयोध्या में, तो फिर उसने हिंदू पंडितों को, महंतों को बुलाया और पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर जो वहाँ के पंडित थे तो उन्होंने, और एक बात भी और बताना चाहूँगा, जब मीर बाकी मंदिर तोड़ने जा रहा था, यहाँ वहाँ के लोगों को मालूम पड़ी, तो जो श्री राम मंदिर के 4 पुजारी थे उन्होंने एक दिन रात को, जब वो अगले दिन सुबह मंदिर तोड़ने जा रहा था, तो एक दिन रात को कह दिया इस मंदिर में प्रवेश निषेध है। वहाँ के सामान को कहीं हटा दिया गया था, जो पवित्र सामान थे वहाँ के उनको हटा दिया गया था। तो फिर मीर बाकी ने उनकी भी जान ले ली थी, उन्हें भी मार दिया था, चारों पंडितों को। तो फिर जब बाबर खुद आया, उसने पंडितों को बुलाया, तो पंडितों ने ये कहा कि आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे कार्य करेंगे तो हनुमान जी से हटा देंगे, क्योंकि ये श्री राम जी की पवित्र पुण्य जन्मभूमि है। तो अगर आप यहाँ पर मस्जिद के नाम से बनाएंगे तो हनुमान जी इसे गिरा देंगे, और हनुमान जी हमेशा गिराते थे। तो फिर पंडितों ने कहा, बाबर ने कहा कि इसका हल क्या है। तो पंडितों ने कहा कि इसे श्री सीता पाक नाम का स्थल, इसे श्री सीता पाक स्थल इसे घोषित कर दिया जाए, और यहाँ पर पंडितों को भजन कीर्तन की अनुमति दी जाए, कीर्तन पाठ की पूजा की अनुमति दी जाए। तो ये वहाँ पे चलता रहा, इसी नाम से वहाँ पर भव्य मस्जिद बना दी गई। फिर 6 दिसंबर 1992 के दिन कार सेवा में हमारे कार सेवकों ने उस मस्जिद को ढा दिया, उस ढांचे को गिरा दिया था। उसके बाद से वहाँ पर हमारे कार सेवकों ने श्री रामलला की स्थापना की। तब से लेके अभी तक जो रामलला वहाँ पे तंबू में बैठे हुए थे, फिर अभी उन्हें चांदी के सिंहासन पर उन्हें स्थापित किया गया है। और अब 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का भव्य भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं आप सभी को एक बार फिर पूरे विश्व के सभी नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ मैं, कि श्री राम जन्मभूमि इज़राइल का
जो एक सरकारी चैनल कहते हैं, जो उसका नेशनल चैनल है, तो उस पर इजराइल जो देश है वो श्री राम जन्मभूमि भूमि पूजन का जो वहाँ का जो लाइव होगा वो उस टीवी चैनल पे बताएगा। और अमेरिका में जो हर रोड पे जैसे बड़ी बड़ी एलईडियाँ लगती है, जो स्क्रीन्स लगती है, उस पे श्री राम जी के 3D फोटो और उनकी वीडियो और राम जन्मभूमि का जो वहाँ पे मंदिर बनेगा राम जन्मभूमि पे, उसका मॉडल भी बताया जाएगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, मुरारी बापू जो कि श्री राम कथा के बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक है, उनका एक सपना था कि हमारी ओर से, हमारे ट्रस्ट या हमारे भक्तों की ओर से 5 करोड़ रुपए का डोनेशन हम राम मंदिर में दें। और उनके भक्तों ने, उनके कथावाचकों ने, उनके ट्रस्ट की वजह से, उन लोगों की ओर से 16 करोड़ से भी ऊपर का डोनेशन उनके पास इकट्ठा हुआ है। और सिर्फ भारत से ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, मतलब विदेशों से भी श्री राम जन्मभूमि का डोनेशन आ रहा है। और बहुत सारे लोगों ने हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए इसके लिए डोनेशन दिया है। तो एक भव्य आस्था है ये लोगों की। और हम सभी का यार सपना, आज आप सभी को इतनी खुशी सभी को हो रही, जो इतने सालों से जो मुद्दा बना हुआ था, जिसके लिए कोठारी बंधुओं ने गोलियां खाई, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, कार सेवकों में किसी के लाठी पड़ी, किसी के गोली पड़ी, लेकिन लोग सभी डटे रहे। इसलिए मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि 5 अगस्त को जो भूमि पूजन अयोध्या में होने जा रहा है, तो मैं कहता हूँ जो कार्तिक माह की अमावस्या को जो दीपावली हम हर साल मनाते हैं, उससे भी बड़ी दीपावली, उससे भी बड़ी खुशी 5 अगस्त को है। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि 5 अगस्त को अपने घरों पर जितना हो सके उतना उत्सव बनाइए, अपने घरों पे दीपक जलाइए और अपने घर के दरवाजे के बाहर रंगोलियाँ बनाइए, मिठाइयाँ बांटिए। और अपने पास के, आपके घर के पास में जो नज़दीक में जो मंदिर है, वहाँ पर आरती का कार्यक्रम कीजिए, वहाँ पर महाप्रसादी का कार्यक्रम कीजिए। लेकिन अभी जो आप समझ रहे हैं, जो कोरोना महामारी चल रही है, तो उसका ध्यान रखते हुए और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी अनुपालना करते हुए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको ये उत्सव बनाना है। बहुत ही जोरों शोरों से हमें ये उत्सव बनाना है। जो जितना जश्न, जितनी खुशी लोगों को दीपावली पे नहीं होती है, उतनी खुशी 5 अगस्त को सभी को होगी। और मैं नमन करता हूँ सभी राम भक्तों को, सभी कार सेवकों को, और ऐसे जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपना जीवन त्याग दिया। और परमहंस रामचंद्र दास जो कि एक संत अयोध्या के थे, जिनकी सरयू तट पे समाधि भी बनी हुई है, उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, अशोक सिंघल जी, प्रवीण भाई तोगड़िया जी, साध्वी रितंबरा जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कल्याण सिंह जी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाए, ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाए, आप सभी खुशी बनाए, मिठाइयाँ बांटे और सभी को बधाई दे। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मिले उसके माध्यम से फ़ोन करके बधाई दे। बहुत बड़ी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी विजय है ये एक। और मैं चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतना, यार आज बहुत बड़ी खुशी मुझे भी है कि इतने सालों का जो सपना था, एक लक्ष्य था जो लोगों का, वो पूरा होने जा रहा है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अमेरिका से, कनाडा से बहुत सारे विदेशों से जो डोनेशन राम मंदिर के लिए आ रहा है, तो मेरा एक निवेदन और है कि हम भी जितना हमसे हो सके उतना डोनेशन हम करें। ये मेरी आप सभी से एक निवेदन है, क्योंकि प्रभु श्री, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर भव्य रूप से बनना चाहिए। और श्री राम विवाह सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया द्वारा 1,11,111 लड्डू, जो लड्डू होते नुक्ति के लड्डू बांटे जाएंगे
हैदराबाद की गोशामहल विधानसभा में। और हम भी प्रयास करेंगे कि कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए हम भी एक उत्सव बनाएंगे, कुछ ना कुछ कार्यक्रम अवश्य करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय सिया राम।